वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत का इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर पहुँच गए। कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वुस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाइयों पर बताया जाएगा। PTI का इजलास में शिरकत से इनकार, बानी PTI से मुलाकात करवाने की शर्त। एलामिया के मुताबिक मुलाकात करवाने पर इजलास में जाएंगे। अफगान तालिबान के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने 50 मकामा पर अफगान तालिबान, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से 3 और 4 मार्च के दरमियानी शब भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयाँ की गई। कला सैफुल्ला, चमन, संबासा, खुरवाना, जानी और गजनाली सेक्टर पर कार्रवाइयाँ। इन मकामात को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। चमन सेक्टर में एक अफगान तालिबान हलाक, 3 को जख्मी हालत में पकड़ा गया। खलीजी ममालिक में अमरीका की बेशतर तंसीबात ईरान के निशाने पर। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में आग लग गई। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। ड्रोन का धमाका कई किलोमीटर दूर से सुना गया। सफारत खाने की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पासदारान इनकलाब ने दावा किया मशरिक़ वुस्ता में 160 अमरीकी फौजी हलाक हुए। हलाक और जख्मी फौजियों की तादाद 650 हो गई। पासदारान इनकलाब का बुहेरा हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमरीकी जहाज को भी निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में अमरीकी CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 2 क्रूज मिसाइल और 9 ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि ईरान ने कतर की जानिब 2 मिसाइल दागे। एक मिसाइल ने अमरीकी ज़ेर इंतजाम अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद आज अमरीकी सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का कहना है ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। कभी रिजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार का खात्मा कहा जा रहा है। कभी मिसाइल, कभी दिफा और कभी जारहियत का जवाब बनाया जा रहा है। जवाब बार बार तब्दील हो रहा है तो मतलब है कि कोई हिकमत अमली नहीं है। सेनेटर एलिजाबेथ वार्न का कहना था कि ये गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है। जंग खत्म करने के लिए हर इकदाम करेंगे। रुकने कांग्रेस ब्लूमेंथल ने कहा अमेरिका अपनी ज़मीनी फौज मुमकिना तौर पर ईरान भेजने वाला है। दूसरी जानिब ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर वजाहतें देना शुरू कर दी। खत में लिखा ईरान के खिलाफ कार्रवाई अमरीकी मुफादात के दिफा के लिए ज़रूरी थी। ईरान पर अमरीकी हमलों के मुकम्मल दायराकार और मुद्दत बारे अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। ईरान से लाक खतरा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। ईरान के साथ सिफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल तेजी से बदल रही है। आइंदा इक़दामात हालात के मुताबिक किए जाएंगे। अमरीका ने ईरान की आबदोज समेत 17 बहरी जहाज डबो दिए। खलीज अरब, आबनाए हॉर्मोज और खलीज ओमान में कोई ईरानी जहाज नहीं। कमांडर सेंट्रल कमांड एमल बियर्ड कूपर की प्रेस ब्रीफिंग कहा ईरान में मौजूद खतरे को ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर बमबारी की। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। उधर अमरीका ने जंग में हलाक होने वाले पहले 4 अमरीकी फ़ौजियों की शनाख्त कर ली। चारों फ़ौजी अमरीकी आर्मी रिजर्व के 103 में स्टेनमेंट कमांड से ताल्लुक़ रखते थे। अमेरिका का आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीज से बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटियाँ फराहम की जाएंगी। जर्मन चांसलर से मुलाकात में अमरीकी सदर का कहना था ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में बहुत से लोग इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। हमलों की नई लहर शुरू होने वाली है। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। डेमोक्रेट्स लवर्स हैं।
रूसी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सरगई लारोफ की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों पर शदीद तनकीद। कहा, रूस को ईरान के जौहरी हथियार बनाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। जंग ईरान के साथ अरब ममालिक को भी जौहरी हथियार हासिल करने पर उकसा सकती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने से जौहरी फैलाव का खतरा बढ़ गया है। शहरियों पर हमलों को रोकना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान के इसराइल पर हमलों से खौफ हरास। इसराइली फौज ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। वस्ती और शुमाली इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। मकबूजा इलाके बैतुल शमिश में ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान। ईरान ने इसराइली दारहुकूमत तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में हमले किए। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में हैफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले 5वें रोज़ भी जारी। अमवात की तादाद 787 तक पहुंच गई। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का दावा। इसराइल के इस्फहान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के लिबनान में हज़मिया के इलाके में होटल पर बमबारी, इमारत को शदीद नुकसान। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइल के लिबनान के 16 कस्बों पर हमले। लिबनानी शहर बालबेक पर हमले में 10 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमलों में अब तक 50 से ज़ायद अफराद शहीद, 350 जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी इलाके हुर्रियत रैक से इनखला का हुक्म। इसराइली फ़ौज ने निशान ज़दा इमारतों का नक्शा भी जारी कर दिया। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं। मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सिफारती दफातर बराह रास्त हमलों की जद में है। अमरीकी फ़ौजियों और शहरियों की सिक्योरिटी तरजीह है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इनखला की कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़ज़ाई हुदूद का बंद होना हमारे लिए चैलेंज है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों को सिफारत खानों से रब्ता करना चाहिए। जंग के आगाज़ से अब तक 9000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कायम की गई कमेटी ने उनके नाम की मंजूरी दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुज्तबा खामनाई की बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी का ऐलान चंद घंटों में हो सकता है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी के लिए इजलास जारी है। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में 1 हफ्ता लग सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान खामनाई की तदफीन के बाद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में होगी। मशरिक़ वस्ता में जंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। सरमाकारों ने कंपनीज के शेयर्स फरोख्त करना शुरू कर दिए। जनूबी कोरिया के कॉस्पे इंडेक्स में एक रोज में 4% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। कॉस्पे इंडेक्स में 2 रोज में मजमूई तौर पर 11% से ज्यादा गिरावट। जापान का निक्की इंडेक्स भी 2.5% गिर गया। खत्ते में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत ने 4 रोज में 12% इजाफा। खाम तेल की कीमत में इजाफा 83.62 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। उधर अमरीकी वॉल स्ट्रीट में S&P 500 इंडेक्स भी 0.8% कमी के साथ बंद हुआ। सोने की कीमत $5,174 फी औंस हो गई। मशरिक़ वस्ता में जंग। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स से अब तक मजमूई तौर पर 600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादातर परवाज़ें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से मनसूख की गईं। पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों से भी परवाज़ें उड़ान न भर सकीं।